In Ward 11, champions like Sultana, Sakina, Parveen, Rameshwar, Reena Kanwar, Sarita and Zubeda, representing local rights holders collectives from 4 settlements, Indira Colony, Bhumia Basti, Braj Ki Dhungri and JP Colony, demonstrated their resilience and commitment to facilitate the community to move from being unaware of gender equality, disability and social inclusion to becoming aware of their rights and entitlements. हमारे यहाँ पानी एक बूंद नहीं आता है। मेरा घर पहाड़ी पे है। मैं बच्चों को देखो यहाँ पानी भरो, मेरे हस्बैंड में पानी भरने भी जाने देते नहीं है, ना एक बाल्टी पानी लाने देते हैं। मैं दिमाग मेरे बहुत टेंशन में आता है, मैं क्या करूँ, मैं पानी भरूँ, घर को देखूँ या उनको देखूँ। मैं ऐसे पानी की बहुत सोच फिक्र रहती थी। हमारे घुटनों में भी दर्द होने लग जाता था, कभी बुखार चढ़ जाती। जो हमारी माँ है, हमारी बहन है, वो बहुत दुख पाती थी। एक दिन होता हम रामगढ़ मोड़ से पानी लेकर आते थे। Powered by CSOs, right holders organizations or RHOs, SGM and transgender CBO and disability people's organizations, many champions not only became gender aware but were infused with the passion to make a difference. मैं विकलांग हूँ, मेरी बस्ती पहाड़ी क्षेत्र पे है। आज भी 170 घर ऐसे हैं जहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं पहुँची है। पानी लेने वापस नीचे आना पड़ता है और नीचे से वापस लेके जाना पड़ता है। मैडम और से जुड़ी हूँ पानी के लिए, फिर मैं एप्लीकेशन दे के आई हूँ, पार्षद जी से बात करी हूँ। हमने सबने मिलके मेहनत की है, हमने कोई ऐसा नहीं किया, हमने हमारा हक मांगा है। With WASH governance needing to expand beyond government and their key departments to other players, it led to the formation of multi-stakeholder forum bringing together community, CSOs, governments, experts and private sector. Together they contributed to the empowerment and devolution of power and functions to urban local bodies and strengthen public-private community partnership. ज्ञापन का असर हुआ भी, लेकिन जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। पानी ढलान में ही आया, ऊपर के क्षेत्र में पानी नहीं आया। CSOs and RHOs, given their relationship with the community, play a very important role in deepening WASH inclusion. This we do by strengthening voice and agency of the community. स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि बारिश के समय में जो ऊपर से पत्थर वगैरह हैं वो लुढ़क कर इनकी गलियों में आ जाते हैं, इसीलिए इस एरिया में मेटेलिक लाइन डालने का कार्य चल रहा है, जिससे इस प्रकार की किसी भी समस्या के लिए लाइन और पेयजल सप्लाई बाधित नहीं होगी। क्लाइमेट चेंज और वॉश एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, क्योंकि इससे हमारी सेफ हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस, हाइजीन प्रैक्टिसेस और सैनिटेशन प्रैक्टिसेस पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए हमें मास लेवल पे सैनिटेशन फैसिलिटीज को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। इसको आगे ले जाने के लिए जो एक इनिशियल पार्ट है जर्नी का, इसमें आपके इनपुट्स, आपके अनुभव, क्लाइमेट रेजिलियंस व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर और अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द न्यू डायरेक्शन। आज हमारे जलमेल में पानी की सुविधा चारों तरफ पूरी बस्ती में हो चुकी है, लेकिन पानी का कोई टाइम टेबल नहीं है। तो हम प्रयास करते हैं कि भाई हमारा पानी का टाइम टेबल फिक्स करें। बहुत भागा दौड़ी करने के बाद में आज पानी हमारे घर आया। By positioning the marginalized groups as rightful claimants, challenging regressive social norms, humbling power structures and fostering strong partnerships, the local rights holders systematically shaped and took ownership of the WASH inclusion process.